हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स। और क्लास 10 के मैथ्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर नंबर 3, और जिसका नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बहुत सारा क्लासेस हमारा हो चुका है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन से लेकर फॉर्मूला से लेकर और एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 का भी कुछ भाग बन चुका है। और आज के क्लास में हम बनाएंगे जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका थर्ड पार्ट में हम नेक्स्ट जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको कंप्लीट सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और इसके पहले सबसे पहले हम अगर स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जिससे कि हमें भी इंस्पिरेशन मिलेगा आगे और बेहतर क्लासेस देने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमको बनाना है। इसमें हमारे पास पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो नीचे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 नंबर में 4 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें से हमको चेक करना है कि कौन कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और जो कंसिस्टेंट है उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर कैसे हम बताए हैं करने के लिए, A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो एंड C1/C2 का रेशियो को हम पता करेंगे, और कौन कौन सा इक्वल है और कौन कौन सा इक्वल नहीं है उसको कंपैरिजन के आधार पर हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताएंगे। और उसके बाद उसमें से जो भी क्वेश्चन कंसिस्टेंट में आएगा उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास आता है x + y = 5। ठीक है, फिर यहाँ पर चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और 5 को हम लेफ्ट लेकर आ जाएंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमारे पास 2x + 2y = 10। फिर इसको हम करेक्टेड करेंगे, फॉर्म को सही करेंगे, और ये आ गया हमारा -10 = 0। करेक्टेड फॉर्म हो गया। अब इसके बाद हम इसको A1 A2 और B1 B2 ये सबको पहले नोट करेंगे। A1 की वैल्यू x की कोफिशिएंट 1, B1 की वैल्यू y की कोफिशिएंट 1, C1 का वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है, A2 का वैल्यू दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 2, B2 y का कोफिशिएंट, C2 सेकेंड इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इन दोनों पे A1/A2 का रेशियो निकालेंगे। A1 1 है, B1 2 है। ठीक है, B1/B2 का रेशियो निकालें, 1/2 आया। C1/C2 का रेशियो निकालें, वैल्यू वहां पर लिख दिए हैं, उसी का वैल्यू को पुट कर रहे हैं। C1 हमारे पास -5 है, लिख दिया। C2 मेरे पास -10 है, लिख दिया। कटेगा तो काटना है, तो कट गया, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, और 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10 कैंसिल होकर 1/2। तो तीनों रेशियो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम आ गया है। सिंस A1/A2 =
B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीनों रेशियो अगर इक्वल होता है तो हमने क्या फॉर्मूला बताया है, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, राइट। तो इस तरह से हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया और कंसिस्टेंट है। हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। ये कंसिस्टेंट दूसरी तरह का, इस कंसिस्टेंट में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, तो इसको नहीं सॉल्व करना है। यहाँ पर कैसे दे दिया है वो अलग बात है, लेकिन जो कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है उसको ही ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया जाता है। तो इसके हम आगे इसको नहीं करेंगे और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड में हम आते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और फिर वही काम हमको करना है। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8। फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो 8 को इधर लाकर हम माइनस में आएगा और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। इसको भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। जो कॉन्स्टेंट टर्म है जो राइट साइड में पहले से है उसको हम लेफ्ट साइड में कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम a1 नोट किए, 1 आया, b1 नोट किए, -1 आया। y की कोफिशिएंट में 1 है, कोई नंबर नहीं होता है किसी वेरिएबल के साथ में 1 होता है। साइन माइनस है इसलिए मैंने माइनस ले लिया। C1 माइनस 8, A2 माइनस 3, B2 की वैल्यू जो y की कोफिशिएंट है सेकेंड इक्वेशन का वो B2 हो गया, C2 माइनस 16। ठीक है, अब इसके बाद हम रेशियो निकालेंगे A1/A2। A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 3। इसका तो यही कंप्लीट हो गया। B1/B2, B1 की वैल्यू यहाँ पर -1 निकाल के रखे हैं और B2 का वैल्यू -3 निकाल के रखे हैं और दोनों में माइनस साइन आ गया तो कैंसिल होगा और ये 1/3 हो गया। C1/C2, C1 की वैल्यू -8 निकाले हैं और ये इसमें भी दोनों माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 1/2। अब ये तीनों रेशियो को अगर हम देखते हैं, वॉच करते हैं तो क्या लगता है, फर्स्ट दो रेशियो इक्वल है, थर्ड रेशियो नॉट इक्वल है। सेंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इसको फॉर्मूला जो हमने दिया है चाहे बुक में भी है उससे अगर कंपेयर करते हैं तो ये इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसकी जो लाइंस ड्रॉ होगा वो पैरेलल होगा। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट, राइट। अब इसके बाद अगर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है।
क्वेश्चन नंबर 3, फिर यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे और क्या है वो बताएंगे। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 3, ठीक है। अब यहां पर भी हम a1 2 b1 y की में कोएफिशिएंट क्या है 1, c1 माइनस 6 क्या है माइनस 6, a2 4 b2 माइनस 2 c2 माइनस 4, ठीक है। अब हम यहाँ पर फिर से रेशियो कंपेयर करेंगे। रेशियो मतलब a1 बाई a2 वैल्यू आ गया 2/4, और जो कि यहाँ पर कैंसिल हो रहा है तो काट कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये आ गया b1 बाई b2, b1 की वैल्यू है 1, b2 की वैल्यू है -2, और स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस को नीचे नहीं रखेंगे, ऊपर सेट कर देंगे, ठीक है। c1 बाई c2 -6 -4, फिर दोनों माइनस कैंसिल, ये भी कैंसिल हो रहा है। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, आया कितना फाइनली 3/2 आया। अब इसमें हम अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आ रहा, सिंस a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, फर्स्ट दोनों रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो थर्ड वन देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है कि यदि दो फर्स्ट दोनों रेशियो दैट मीन्स a1 बाई a2 एंड b1 बाई b2 नॉट इक्वल है तो ये कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन जब होगा तो इसको सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से। देयरफॉर these equation are consistent and has unique solution, right? अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमको तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, और सॉल्व तो हम करने बताए हैं, 1-2 क्वेश्चन कई बार कराए हैं, 2 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब इसमें हमको अगर ग्राफ खींचना है तो फिर से हम जैसा कि ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको नंबर 2 देते हैं, तो हम इक्वेशन का ग्राफ खींचेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को यूज करेंगे, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। अब x या y किसी को भी हम लेफ्ट में रखकर बाकी सब को राइट भेजेंगे, तो हम 2x को रख के और इसको भेजते हैं, तो 6 चूंकि माइनस से जाकर प्लस हुआ और y माइनस में गया तो हम 6 को पहले लिख दिए, y को बाद में लिख दिया। x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई। अब हम क्या करेंगे, 2 वैल्यू सॉल्व करेंगे, ठीक है। y चूंकि राइट में है तो y की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी लेंगे। y का हम क्या लेंगे, सुटेबल होना चाहिए सॉल्व करके। सुटेबल किसको बोलते हैं, छोटा नंबर होना चाहिए, अंडर 10 के आसपास होना चाहिए, दूसरा होल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। ये इफ y इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, ठीक है। y की वैल्यू हम क्या ले लिए 2, तो ये x का वैल्यू क्या आ गया 6 माइनस वाई। इसमें वैल्यू बैठा कर अगर डायरेक्ट बन जाए तो ठीक है,
नहीं तो स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं, पूरी तरह से इस पर रख कर सीख लेना है। ये आ गया 4, 6 माइनस वाई, वाई की जगह हम 2 रखे, माइनस होके 4 आया, अब 4 2 से कट के इसका भी वैल्यू 2 आया। ये अलग बात है कि हमने y लिया और y लिया तो x का भी वैल्यू 2 ही आया, सेम आया। तो किसी भी ग्राफ को खींचने के लिए कम से कम x एंड y का 2 वैल्यू चाहिए। तो हम एक और लेट करेंगे, y इक्वल टू 4 ले लिया मैंने। अब देखिए सोचने का बात है कि हम क्यों ले 4, यहाँ 2 है नीचे, यानी कि ऊपर में इवन नंबर आना चाहिए, ऐसा ही नंबर लेंगे। 4 लेंगे, 6 से 4 माइनस होगा 2 आएगा, फिर यहाँ पर कट जाएगा। तो x इक्वल टू 6 माइनस वाई बाई 2। तो 6 y की जगह 4 है, 4 पुट कर दिए, 2 आ गया, ये 2 कट गया, 2 बाई 2 आया, जो कि काटने के बाद 1 आ गया। तो यहाँ पर जब हम 4 लिए हैं y का वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारा 1 आ गया। अब इसका जो ये रफ सॉल्यूशन होता है, या तो मन में कर लेंगे, रफ में करेंगे, इसको यहाँ पर शो करने का हमको कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को लेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, 4x माइनस 2y माइनस 4। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास ये 4x 2y, उधर x कॉन्टेंट्स को रख के हम सारे को राइट भेजेंगे। तो 2y गया प्लस हुआ, 4 भी गया प्लस हुआ। अब यहाँ पर जब x रखेंगे और ये जो 4 को भेजेंगे, तो ये भी हमारा नीचे जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो डिनोमिनेटर में गया। अब यहाँ पर y की कोई भी वैल्यू लेकर हम उसको x का कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालेंगे। इफ y इक्वल टू 2 ले लिया मैंने। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर क्या है, 4। कोई भी सॉल्यूशन ऊपर का आना चाहिए तो 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो अगर हम 2 रखते हैं तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 4 के मल्टीपल में है, रख सकते हैं। तो x 2y प्लस 4 बाई 4। अब 2 इंटू 2 प्लस 4, 4 2 2 जा 4, 4 प्लस 4 8, 8 बाई 4 एंड काटने के बाद आ गया 2। तो यहाँ पर जब हम इसके लिए बॉक्स बनाकर कम से कम एटलीस्ट 2 वैल्यू फाइंड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 लिया x y का तो 2 आया x का, ये है x। ठीक है, एक और सॉल्यूशन लेना है, कोई भी ले लेंगे। इफ y इक्वल टू 0 ही ले लेते हैं, क्योंकि 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 4। तो आ गया x इक्वल टू 2y प्लस 4 बाई 4, 2 इंटू 0 प्लस 4 बाई 4। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 4 बाई 4 कट के 1 हो जाएगा। तो 0 लिया तो 1 आ गया। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हो गया, और ये रफ वर्क वाले को हम मिटा देते हैं। अब चूंकि हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचेंगे तब इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो हम इधर वाला को मिटा देते हैं। ग्राफ में हमारे पास क्या आएगा, पहले तो एगो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस खींचेंगे, वर्टिकल लाइन y एक्सिस खींचेंगे, नंबर लिखेंगे। इधर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को पॉइंट को पहले प्लॉट करते हैं।
तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2 प्लॉट करने भी सिखाए हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, तो x का 2 के सामने हम पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंटेड 2 करेंगे, और उसके बाद y की वैल्यू जिधर जाएगा उधर ले जाकर प्लॉट कर देंगे। तो y का वैल्यू भी 2 है और 2 के सामने जाकर प्लॉट कर दिए, पॉइंट लगा दिए। दूसरा 1 4, x का 1 y का 4, x का 1 के सामने पेन को रखें और 4 चूंकि y का है उधर जाकर हम मार्क कर दिए, और ये दोनों को मिलाता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दिए। ये लाइन जो है उसका ग्राफ है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन का जो वैल्यू निकाले हैं उससे हम उसका लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका भी फर्स्ट वैल्यू 2 2 है, तो 2 2 तो यहीं आया था। 1 0 है, 1 पे पॉइंट करेंगे, 0 का मतलब न ऊपर न नीचे, यहीं पर प्लॉट हो गया। फिर दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका भी ग्राफ ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन जब ग्राफ खींचते हैं तो कैसे निकाला जाता है, जहां पर पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करता है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू को x का वैल्यू बोलते हैं, और कॉरेस्पॉन्डिंग y का जो वैल्यू है वो कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू होता है। तो यहाँ पर देखने में क्या है, पॉइंट इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू y हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग x की वैल्यू 2 हो रहा है, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी 2 हो रहा है। इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन निकला x = 2 एंड y = 2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद हम एक क्वेश्चन इसमें और है उसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिर हमारे पास 2 इक्वेशन दिया है, कंपेयर करके बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर से इसको सॉल्व करना है और x एंड y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो क्या है इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन है 2x - 2y -2 = 0, राइट। 4x - 4y -5 = 0, ठीक है। फिर a1 a2 b1 b2 निकाल लेंगे। a1 2 b1 -2 c1 -2। कई बार बता चुके हैं, x कोफिशिएंट a1 फर्स्ट इक्वेशन का, y का कोफिशिएंट b2, कांस्टेंट टर्म c2। सेकेंड इक्वेशन में a2 क्या होगा, x की कोफिशिएंट, b2 क्या होगा, y की कोफिशिएंट, c2 क्या होगा, कांस्टेंट टर्म सेकेंड। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। क्या आ रहा है, 2/4। a1 a2 निकालेंगे तो क्या आ रहा है, 2/4 कट के 1/2। b1/b2, b1 की वैल्यू -2, b2 का वैल्यू -4, दोनों माइनस कैंसिल, 1/2 1/2। c1/c2 -2/5, दोनों साइन कैंसिल। यहाँ पर जब कंपेयर कर रहे हैं तो फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल है बट थर्ड वन इक्वल नहीं है, तो इसका आधार पर क्या हम फॉर्मूला बताए हैं, सिंस a1/a2 equal to b1/b2 but not equal to c1/c2, therefore this pair of linear equation are inconsistent. These equation are इनकंसिस्टेंट, मैंने बताया है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।